हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि हम लोग पाइथन की 37 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 38 है, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग पाइथन में डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ डिक्शनरी। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, ये सब हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको लिंक दे दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, और हमारी वेबसाइट टेक्निकल पर विजिट करिए। ठीक है, और हमारी जो नई वेबसाइट है careerknowledge.in, इस पर भी आपको डेली विजिट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पर करियर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, कैसी कैसी जॉब हम लोग को में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन 10th 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट बनाई गई है। तो वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, तो अब आज हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो देखो, हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था और टपल में भी पढ़ा था, तो 3 मेथड थे क्रिएट करने के, बट डिक्शनरी में कितने हैं? 2 मेथड हैं। ठीक है, और लास्ट हम लोग एक मेथड देख भी चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो पहले क्या होता है, इन पाइथन द सीक्वेंस डेटा टाइप डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड इन 2 वेज। ठीक है, 2 तरह से क्रिएट होते हैं। पहला क्या है, बाय असाइनिंग वैल्यू, दूसरा क्या है, डायनामिकली वाया कीबोर्ड। तो पहला मेथड देख लेते हैं, क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग असाइनमेंट मेथड। टू क्रिएट अ डिक्शनरी वी राइट द की वैल्यू पेयर इन कर्ली ब्रैकेट एज पर द फॉलोइंग सिंटेक्स। ठीक है, तो क्या है, डिक्शनरी नेम इक्वल टू की और वैल्यू, की कॉमा वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, और फिर कॉमा से सेपरेट होगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था, वो असाइनमेंट मेथड ही था। यहां पर क्या है, एक हमने ले लिया है क्या, डिक्शनरी का नेम, और यहां पर की 1 वैल्यू सचिन, 2 गंभीर वैल्यू, 3 पठान, 4 धोनी। तो ये क्या हो गया हमारा, की वैल्यू 1 पेयर, की वैल्यू 2 पेयर, और ये हमारा कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है, असाइनमेंट मेथड अप्लाई हो रहा है। सिंपल सा हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो डिक्शनरी हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इस तरह से। तो ये हमारे क्या है, असाइनमेंट मेथड। ठीक है, जिसमें ये क्या हो गया हमारा डिक्शनरी नेम, ये हो गया की और वैल्यू, की वैल्यू, की और वैल्यू। ठीक है, 4 की और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, असाइनमेंट मेथड होता है डिक्शनरी का, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट आज मैंने आपको सिंटेक्स के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट होता है हमारा क्रिएटिंग डिक्शनरी यूजिंग डायनेमिकली वाया कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग डिक्शनरी को कैसे बनाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट मेथड होता है। तो यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट वी कैन फीड डेटा और की वैल्यू यूजिंग अ कीबोर्ड टू क्रिएट अ डिक्शनरी डायनेमिकली। हम लोग उसमें भी कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपने लिस्ट में और टपल के अंदर, और इसमें भी हम लोग यूजिंग इनपुट फंक्शन ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको सिंटेक्स आता है तो आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंटेक्स आपके सामने क्या है, की वेरिएबल इनपुट एनी मैसेज, वैल्यू वेरिएबल इनपुट एनी मैसेज। ठीक है, तो सिंपल सा हम मतलब की इनपुट करें और वैल्यू इनपुट करें, और फिर क्या कर दें, डिक्शनरी नेम की वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू वेरिएबल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सिंटेक्स होता है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहां पर इसको एग्जीक्यूट किया, सिंपल सा जो सिंटेक्स ने बोला हम लोग वही कर रहे हैं। ठीक है ना, उसमें क्या लिखा था, की वेरिएबल, तो की वेरिएबल क्या हो गया हमारा, के हो गया। तो यहां पर इनपुट इज इक्वल टू एंटर डिक्शनरी की। ठीक है, एंटर डिक्शनरी की, पहला तो हो गया हमारा की, और वैल्यू जो भी हम एंटर करेंगे, तो जो वैल्यू हमें एंटर करना है यहां पर डिक्ट की वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, लास्ट में हम लोग क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, डिक्ट को। ठीक है, अब पहले आप सिंटेक्स के अकॉर्डिंग देखिए, सिंटेक्स जो बोल रहा है क्या हम लोग बिल्कुल वैसे ही किया या नहीं किया। ठीक है, तो सिंटेक्स कहाँ है हमारा, की वेरिएबल। ठीक है, सिंटेक्स क्या कहता है, की वेरिएबल, तो की वेरिएबल क्या हो गया हमारा, के। फिर क्या बोल रहा है सिंटेक्स हमारा, इनपुट एनी मैसेज, तो हम लोगों ने क्या लिखा, इनपुट एनी मैसेज। ठीक है, नेक्स्ट सिंटेक्स ने क्या बोला हमसे कि वैल्यू वेरिएबल, तो वैल्यू वेरिएबल हम लोगों ने क्या लिया, वी एंटर एनी मैसेज में हमने एंटर डिक्शनरी वैल्यू। फिर क्या लिखा हुआ है, डिक्शनरी नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में की वेरिएबल, तो डिक्शनरी नेम स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा है, की वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, सिंपली लास्ट में क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है, तो हमारी जो डिक्शनरी है वो प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर एंटर की मैंने 1 एंटर किया, वैल्यू मैंने एंटर कर दी, सपोज यहाँ पे शुभ एंटर कर दिया मैंने और एंटर किया। 1 मिनट, ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, 1 मिनट। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ओके, तो ये मैसेज इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट तो किया है डिक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी तो डिक्लेयर ही नहीं की है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एम्प्टी डिक्शनरी भी यहाँ पे हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं डिक्ट के अंदर, ये डिक्शनरी तो है नहीं है हमारे पास और हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी डिक्शनरी रखना पड़ेगा यहाँ पे। अब जाके जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन कर दिया।
क्लियर स्क्रीन के बाद मैंने यहाँ पे 1 एंटर किया, 1 एंटर करने के बाद शुभ एंटर किया, एंटर। ठीक है, तो ये देखो हमारे क्या है, डिक्शनरी क्रिएट हो गई, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट आ गए और हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गया, कॉलन से सेपरेट 1 पेयर बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनामिकली अपनी जो डिक्शनरी है बना सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कोई प्रोग्राम देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टेम्परेचर इन 3 cities एंड क्रिएट अ डिक्शनरी यूजिंग देम। ठीक है, तो 3 सिटी का टेम्परेचर हमें एंटर करना है और जो टेक सिटी नेम एज अ की, और इन्होंने ये भी बता दिया है कि एक हम जो सिटी नेम है उसको की तरह लेना है और टेम्परेचर को एज अ वैल्यू हम लोग को इनपुट करना है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने क्या किया है, वेदर नाम की एक डिक्शनरी ली है यहाँ पर। ठीक है, जो वेदर नाम की डिक्शनरी है वो एम्प्टी डिक्शनरी है, तो उन्होंने बोला था की को एज अ सिटी नेम को हमें एज अ की लेना है, तो सिटी को मैंने पहले यहाँ पे एंटर किया है कि जो सिटी नेम है वो हमारी क्योंकि की है। उसके बाद जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारी वैल्यू है, तो यहाँ पर टेम्परेचर को यहाँ पर ने क्या किया है, एंटर टेम्परेचर। तो एंटर टेम्परेचर के बाद क्या करना है हम लोग को, सिंपल सा जो हमारी क्या था, डिक्शनरी नेम की स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की, तो डिक्शनरी नेम हो गया हमारा क्या, वेदर, और इसके अंदर ये हो गई की। ठीक है ना, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं हम लोग, जो भी हम सिंटेक्स ने बोला है उसी तरह से हम लोगों ने काम किया है। और वैल्यू, तो जो भी हम लोग, और 3 सिटीज का बोला है, तो 3 सिटीज के लिए हम लोगों ने क्या लगा दिया, यहाँ पे लूप ले लिया है, तो रेंज लगा दिया फॉर ए इन रेंज। तो सबसे पहले 1 टाइम में सिटी और उसके बाद उसका टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने यूज किया, और जो सिंटेक्स ने बोला था बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने काम किया है। सिंटेक्स क्या कह रहा था, एंटर डिक्शनरी वैल्यू की, एंटर डिक्शनरी वैल्यू, डिक्ट मतलब डिक्शनरी नेम, की इक्वल टू वैल्यू, तो वही काम हम लोगों ने इसमें किया हुआ है। ठीक है, अब और क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने कि टेक सिटी नेम एज अ की, तो सिटी नेम को हमने एज अ की लिया है इसलिए ये हो गया की वेरिएबल, और टेम्परेचर को वैल्यू लिया है इसलिए ये हो गया हमारा वैल्यू वेरिएबल। ओके, तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद अब क्या करना है, सिंपल सा इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये किया एग्जीक्यूट, उन्होंने कहा एंटर सिटी नेम। ठीक है, सिटी नेम मैंने एंटर किया जैसे झांसी, एंटर टेम्परेचर, टेम्परेचर मैंने एंटर किया 10। ठीक है, सेकंड उन्होंने पूछा, सेकंड मैंने यहाँ पे बोला लखनऊ, उन्होंने कहा कि एंटर करो टेम्परेचर, मैंने कहा 8.5। ठीक है, लास्ट उन्होंने पूछा नेक्स्ट, मैंने कहा आगरा, क्योंकि 3 है हमारे पास, उन्होंने कहा टेम्परेचर एंटर करो, मैंने कहा 15.5। ठीक है, और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया ऑटोमेटिकली डिक्शनरी हमारे सामने आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पूरी क्या है, डिक्शनरी हम लोग के सामने आ गई, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरी डिक्शनरी बन गई। क्यों, क्योंकि सिटी नेम एज अ की एंड टेम्परेचर एज अ वैल्यू, सिटी नेम एज अ की एंड टेम्परेचर एज अ वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग ने देख लिया डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेसिंग द डिक्शनरी कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।